चलो, लेजिटिमेट मतलब टीना होता है सर। अब कर दिया ना सब गुड़ गोबर इतना अच्छे से समझा, उन्होंने बोल दिया लेजिटिमेट मतलब टीना होता है बस। तो आ जाओ, तो मतलब an accountable government is answerable to its citizen. It is responsible for all the decision it makes and have an obligation to explain their decision and action to the citizen. तो क्या एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अकाउंटेबल गवर्नमेंट होती है? तो यस, एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अकाउंटेबल गवर्नमेंट होती है, क्योंकि एक अकाउंटेबल गवर्नमेंट वही होती है जो उसके जनता को जवाब दे। हिटलर कभी जवाब नहीं देगा, हिटलर बोलेगा मेरे मन को भाया, मैंने कुत्ता काट के खाया, ठीक है। तो हिटलर क्या है ना, हिटलर जैसे अगर आप देखोगे तो हिटलर इज नॉट आंसरेबल टू द पीपल, उसके मन में जो आएगा वो करेगा, ठीक है। हिटलर के मन में जो आएगा हिटलर वो करेगा। लेकिन अगर आप जैसे देखोगे कि एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में जैसा मन में आ रहा है, प्राइम मिनिस्टर के मन में जो आया प्राइम मिनिस्टर वो नहीं कर सकते। प्राइम मिनिस्टर को सोचना पड़ेगा सरकार के बारे में, पार्टी के बारे में, लोगों के बारे में, आने वाले चुनाव के बारे में, है ना। तो क्योंकि उनको जवाब देना पड़ेगा। जैसे अगर आपको 9th क्लास का ध्यान हो तो 9th क्लास में हमने पढ़ा था कि इंडिया में फेमाइन आई तो लोगों की मृत्यु कम हुई, चाइना में फेमाइन आई तो चाइना में लोगों की बहुत मृत्यु हुई। हाँ सर, इंडिया वाले मजबूत है। नहीं, इंडिया की सरकार ने इंश्योर किया कि लोगों को मरने नहीं देना है, खाना पहुंचाना है लोगों तक, नहीं तो सरकार से लोग जवाब पूछेंगे। चाइना बोला मर रहे मरने दो, खाने की कमी मरेंगे लोग। चाइना में क्योंकि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं है तो उन्होंने क्या, इन्होंने अकाउंटेबिलिटी नहीं पकड़ी ना कुछ भी। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हमेशा अकाउंटेबल गवर्नमेंट होती है, समझ में आया? ठीक है। अब आप बोलोगे हाँ ठीक है सर, लेकिन वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में सर फाइल पे फाइल घूमती रहती है, निर्णय तो ले नहीं पाते हैं, है ना। देयर आर डिलेज इन टेकिंग डिसीजन बट स्टिल डेमोक्रेसी इज इफेक्टिव। तो दिस इज द फैक्ट कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है ना बहुत ज्यादा फास्ट नहीं होगी। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में डिलेज होंगे कि एक फाइल से दूसरी फाइल, दूसरी फाइल से तीसरी फाइल, तीसरी फाइल से चौथी फाइल, इतने में आदमी मर जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या है ना, इफेक्टिव है। क्यों? क्योंकि डिसीजन हरीडली नहीं लिए जाते, डिसीजन डिबेट, डिस्कशन और कंसिडरेशन के बाद लिए जाते हैं। तो दिस मेक्स डेमोक्रेसी अ डेमोक्रेटिक, दिस मेक्स डेमोक्रेसी अ बेटर गवर्नमेंट एंड अकाउंटेबल गवर्नमेंट। साथ ही साथ क्या ना, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट भी होती है, ये भी आपको समझना है कि हाउ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज अ ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट। तो अब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट कैसे बच्चे? ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या होता है? तो जैसे ये क्या, ये ट्रांसलूजेंट है, मतलब दिख तो रहा है मुझे इधर कुछ है लेकिन क्या है वो दिख नहीं रहा, ट्रांसलूजेंट बोलते हैं ना इसको। एक होता है ओपेक। ओपेक क्या है? ओपेक मतलब ये है, अब मुझे इधर से उधर दिख नहीं रहा क्या है, ये ओपेक हो गया। और एक होता है ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट मतलब क्या है कि ट्रांसपेरेंट का मतलब ये हो गया, मेरी क्लास में तुम्हें सब मिल जाएगा। अब ट्रांसपेरेंट का मतलब ये हो गया, अब इधर से मुझे दिख रहा है टिकू ठीक है। तो ट्रांसपेरेंट मतलब क्या, जिसमें आर पार दिखता हो, है ना। तो ये ट्रांसपेरेंट होता है। साइंस पढ़ा दी तुम्हें, खा जाऊं तुम्हारे साइंस वाले टीचर की नौकरी। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एक ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट है। क्यों? क्योंकि डेमोक्रेटिक, ऐसा पूछ लेते कि हाउ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज अ ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट। तो ये टर्म्स एंड टर्म्स ध्यान रखना चैप्टर में बस, क्योंकि डेमोक्रेसी में जो भी डिसीजंस लिए जाते हैं ना, वो डिसीजंस एक प्रोसीजर को फॉलो करके लिए जाते हैं। अगर कोई लॉ बनना है तो लॉ पार्लियामेंट में आएगा, बिल आएगा, डिबेट होगा, डिस्कशन होगा, तभी कोई भी चीज कानून बनेगी। तो द डिसीजंस इन अ डेमोक्रेसी आर टेकन बाय फॉलोइंग अ प्रोसीजर एंड सिटीजंस नो अबाउट इट, हेंस अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज अ ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट। ठीक है। तो अंदर क्या चल रहा है सरकार में वो लोगों को पता रहता है, फॉर द नेम ऑफ इट, फॉर द सेक ऑफ इट। ठीक है, कहने को पता रहता है, लेकिन कभी कभी दिक्कत भी हो जाती है कि हमारे बारे में तो सरकार को सब पता है, हमारी आधार आईडी पैन कार्ड से लगा के सब कुछ, लेकिन हमें सरकार के अंदर की चीजें उतनी नहीं पता रहती। लेकिन हाँ, राइट टू इंफॉर्मेशन वगैरह के चलते हम पूछ सकते हैं। डेमोक्रेसी अलाउ करती कि लोग देख सके कि कैसे निर्णय लिए जा रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट होती है। तो क्या आपको अकाउंटेबिलिटी वाला पॉइंट समझ में आया कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज एन अकाउंटेबल गवर्नमेंट? बताओ। भविष्य गौर बेटा, स्पैम मत करो, मैं ब्लॉक कर दूंगा। ठीक है, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस मतलब कि अगर लॉ बनाया गया तो कैसे बनाया गया वो पता रहता है डेमोक्रेसी में। नॉन डेमोक्रेसी में तो बंद दरवाजे के अंदर क्या निर्णय ले लिए किसको पता, जंगल में मोर नाचा किसने देखा, वैसा रहता है ना। ठीक है, चलो अब अगर हम बात करें दूसरे पॉइंट की, तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज अ रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट। रिस्पॉन्सिव मतलब क्या है कि वही कि रिस्पॉन्स टू द नीड्स एंड द सिचुएशन। तो अ गवर्नमेंट इज सेड टू बी रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट व्हेन इट रिस्पॉन्ड्स टू द डिमांड ऑफ द पब्लिक एंड कंसीडर्ड इट वेरी मच पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। तो एक वही गवर्नमेंट को आप रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट बोलोगे जो पब्लिक की डिमांड के हिसाब से रिस्पॉन्ड करती है। तो क्या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एक अकाउंटेबल रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट है? देखो, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अकाउंटेबल गवर्नमेंट है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट है या नहीं? तो हमने दो जगह पर रिस्पॉन्सेस देखे हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के, कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट डू नॉट हैव वेरी गुड रिकॉर्ड व्हेन इट कम्स टू शेयरिंग इंफॉर्मेशन विद सिटीजंस एंड देयर आर इंस्टेंसेस ऑफ करप्शन। तो लोगों की एक डिमांड है क्या कि करप्शन ना हो, लेकिन डेमोक्रेसी में करप्शन हो रहा है। तो क्या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट नहीं है? देखते हैं।
डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में क्या होता है ना कि लोगों की एक डिमांड रहती है क्या कि इंफॉर्मेशन शुड बी शेयर्ड विद द पीपल, लेकिन एट टाइम्स देयर आर इंस्टेंसेस जहां पे लोगों तक इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचाई जाती है। तो क्या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिव नहीं है? तो अब आपको यहां पे समझना होगा टू अ लार्ज एक्सटेंड। अगर आप देखोगे तो डेमोक्रेसी लोगों के, जैसे चुनाव में अगर लोग चाह रहे हैं कि भैया इस बार तो महंगाई कम होना चाहिए, पेट्रोल के दाम कम होना चाहिए, तो सरकार ये काम करेगी कि पेट्रोल के दाम कम करे, ठीक है? तो वो इट रिस्पॉन्ड्स टू द नीड एंड द विशेस ऑफ द पीपल, तो रिस्पॉन्सिव तो होती है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, ठीक है? साथ ही साथ क्या होता है, आप देखोगे कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में कुछ चैलेंजेस है कि करप्शन है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज नॉट वेरी गुड व्हेन इट कम्स टू शेयरिंग इंफॉर्मेशन जब शेयर करने की बात आती है तो डेमोक्रेसी में कमियां हैं, लेकिन यही कमियां तो नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में भी है। अगर जैसे आप बोलोगे कि हमारा बच्चा जो है तो हमारा बच्चा पढ़ता नहीं है, हमारा बच्चा जो है तो मस्ती बहुत करता है लेकिन हमारी रिस्पेक्ट करता है, ठीक है, और सारे बच्चे मस्ती करते हैं, सारे बच्चे पढ़ते नहीं है, तो एटलीस्ट तुम्हारा बच्चा तुम्हारी रिस्पेक्ट तो कर रहा है। तो वैसे ही डेमोक्रेसी में एटलीस्ट गवर्नमेंट रिस्पॉन्ड तो करती है तुम्हारी नीड्स के हिसाब से, भले ही उसमें करप्शन हो, भले ही उसमें भले ही डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट उतने ज्यादा इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर ना कर रहा हो। क्यों? क्योंकि यही चीज आपको नॉन डेमोक्रेटिक में भी देखने को मिलेगी। तो इट्स बेटर कि हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ही चूज करें, एटलीस्ट वो रिस्पॉन्सिव तो है, समझे? एटलीस्ट वो रिस्पॉन्सिव तो है। अब अकाउंटेबल और रिस्पॉन्सिव हो गया, तो अब तीसरा वर्ड है लेजिटिमेट, ठीक है? तीसरा वर्ड है आपका लेजिटिमेट। लेजिटिमेट, एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट लेजिटिमेट गवर्नमेंट है या नहीं है, और अगर एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट लेजिटिमेट है तो कैसे है? तो अब उसका आंसर क्या है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हो सकता है कि स्लो हो, उतना फास्ट डिसीजन ना ले, हो सकता है लेस एफिशिएंट हो सकता है करप्ट हो, है ना? ये सारी चीजें आपको पता है कि डेमोक्रेसी में हो सकती है, लेकिन बट इट इज पीपल्स ओन गवर्नमेंट। मतलब ऐसा ना कि ये टेढ़ा है मगर मेरा है, तो वही है कि कितना ही मूर्ख बच्चा क्यों ना हो, जिनका बच्चा उनको तो प्यारा ही लगेगा ना, जिनका बच्चा उनको तो प्यारी लगेगा कि आजा मेरे मूर्ख बेटे पप्पू। तो क्या हो रहा है कि वही वाला केस है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट भले ही स्लो हो, लेस एफिशिएंट हो, करप्ट हो, लेकिन डेमोक्रेसी के साथ एक अच्छी चीज क्या है कि डेमोक्रेसी इज अ लेजिटिमेट गवर्नमेंट, इट इज पीपल्स ऑन गवर्नमेंट। वो जैसी भी है उसको जनता ने ही चूज किया है, तो उसके पीछे सपोर्ट है, जनता का सपोर्ट है। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट है, ठीक है? इट इज द गवर्नमेंट which people wished to be ruled by representatives elected by them, so a democratic government is legitimate government। समझ में आई मेरी बात? तो तीनों पैरामीटर्स अगर हम देखें तो डेमोक्रेसी क्या पॉलिटिकल आउटकम प्रोड्यूस करती है, तो डेमोक्रेसी ये पॉलिटिकल आउटकम प्रोड्यूस करती है कि डेमोक्रेसी एक अकाउंटेबल गवर्नमेंट भी, एक रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट भी, एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट भी है। तो अगर आप डेमोक्रेसी का स्टेटस देखोगे अराउंड दी वर्ल्ड, तो पीपल प्रेफर डिक्टेटरशिप, पीपल प्रेफर डेमोक्रेसी ओवर डिक्टेटरशिप एवरीवेयर इन दी वर्ल्ड एक्सेप्ट पाकिस्तान। पाकिस्तान तो हम सीरियस लेते नहीं है, ठीक है? तो पाकिस्तान को छोड़ के बाकी पूरे एरियाज में अगर आप देखोगे तो इंडिया में, जैसे साउथ एशिया में अगर आप देखो तो इंडिया में 62% लोग बोलते हैं क्या कि डेमोक्रेसी होना चाहिए, ठीक है? और नहीं ऐसा नहीं, रुक जाओ, इसका ऐसा था, जैसे अलग अलग कंट्रीज में देखोगे आप तो डेमोक्रेसी इज प्रेफरेबल। बांग्लादेश में 69% लोग बोलते हैं, इंडिया में 70% लोग, नेपाल में 62% लोग बोलते हैं, श्रीलंका में 71% लोग बोलते हैं समटाइम डिक्टेटरशिप इज बेटर। तो 6% लोग बांग्लादेश में बोलते हैं कि डिक्टेटरशिप सही है, इंडिया में 9% बोलते हैं, नेपाल में 10%, पाकिस्तान में 14% और श्रीलंका में 11%। डजंट मैटर टू मी, मतलब मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे फर्क नहीं पड़ता वाले बच्चे लोग कितने हैं? 25% बांग्लादेश में, इंडिया में 21% है, नेपाल में 28%, और अर्धशतक के आसपास 49% लोग जो हैं तो वो पाकिस्तान में बोलते हैं कि हमें फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? तो लेकिन आप पूरा डेटा देखोगे तो एक्सेप्ट पाकिस्तान, बाकी सारी कंट्रीज में, साउथ एशियन कंट्रीज में अधिकतर लोग यही बोलते हैं कि डेमोक्रेसी इज फार बेटर देन एनी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, डिक्टेटरशिप वगैरह सबसे बेटर है, ठीक है? अब ये मत पूछना कोई मुझसे कि सर पाकिस्तान में क्यों नहीं पसंद करते, नहीं करते, उनको वैसे ही रहना है, ठीक है? ये हो गया। अब यहां पे वही बताया गया कि वेरी फ्यू डाउट द सूटेबिलिटी ऑफ डेमोक्रेसी फॉर देयर ओन कंट्रीज। तो बहुत ही अधिकतर लोग बोलते हैं कि डेमोक्रेसी सूटेबल है उनके देश के लिए, बहुत कम लोग ऐसे बोलते हैं कि डेमोक्रेसी सूटेबल नहीं है, ठीक है? ओवरवेलमिंग सपोर्ट टू डेमोक्रेसी, तो डेमोक्रेसी को सपोर्ट करने वाले, स्ट्रांगली एग्री करने वाले बहुत लोग ज्यादा है, ठीक है? तो ये पूरा डेटा बताता है कि डेमोक्रेसी इज देयर आर लिमिटेशंस इन डेमोक्रेसी, है करप्शन है, स्लो हो सकती है, एफिशिएंट नहीं होगी उतनी, लेकिन इट इज पीपल्स ओन गवर्नमेंट, इट इज अकाउंटेबल, इट इज रिस्पॉन्सिव। तो ये पॉलिटिकल आउटकम प्रोड्यूस करती है डेमोक्रेसी, ठीक है? ये पॉलिटिकल आउटकम प्रोड्यूस करती है। चलो इस सवाल का जवाब दो, और पॉलिटिकल आउटकम पे अगर कोई डाउट हो तो बताओ। हाँ जी, read the following statements regarding democracy and choose the correct option। it promotes equality among citizens, government by few individuals,
प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स, इंश्योर चेक्स एंड बैलेंस सिस्टम। चूज द करेक्ट ऑप्शन अबाउट डेमोक्रेसी। ठीक है ठीक है ठीक है, लगाओ जरा सही आंसर फटाफट। ठीक है, देखो अब इसमें क्या ना, क्वेश्चन कैसे आएंगे, व्हाट आर दी पॉलिटिकल आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया तुमसे, बहुत इजी हो जाएगा कि आप अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिबल, लेजिटिमेट तीनों लिखोगे। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया जाता है, 1 मार्क्स में पूछ लिया, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट, कभी 3 नंबर में पूछ लिया कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज एन अकाउंटेबल गवर्नमेंट, एक्सप्लेन। तो आप बताओगे उसमें कि डिसीजन जो लिए जाते हैं उनके लिए लीडर्स आंसरेबल होते हैं, तो इसलिए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अकाउंटेबल गवर्नमेंट है। समझ में आ रहा है? तो ऐसे सवाल बनेंगे इस पे, एक एक शब्द पे भी बन सकते हैं, पूरे टॉपिक पे भी बन सकते हैं, और पूरे चैप्टर पे भी एक क्वेश्चन बन सकता है।